आज हम बात करेंगे डायरेक्ट पीएचडी फ्रॉम आईआईटीज़। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माई सेल्फ अमित शर्मा, करंटली रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम आईआईटी दिल्ली इन थर्मोफ्लूइड इंजीनियरिंग, बेसिकली सब ब्रांच ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो बहुत कम लोगों को इसका आइडिया रहता है कि हम आईआईटीज़ से डायरेक्ट पीएचडी भी कर सकते हैं बिना किसी एमटेक के। ठीक है, उसका क्या क्राइटेरिया रहता है, कैसे हम उसमें एडमिशन ले सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं हम यहाँ पे। आईआईटी में एडमिशन के लिए बेसिकली एलिजिबिलिटी को मैं दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकता हूँ। सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटीज़, एनआईटीज़ और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेंट्रल फंडेड हैं, उसके अंडर आते हैं। इसके अलावा नॉन सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट मींस जो प्राइवेट कॉलेज और बाकी इंस्टीट्यूट रह गए वो। अगर आप आईआईटी, एनआईटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हैं किसी, तो डायरेक्ट पीएचडी के लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है जिसको हम मेन बोल सकते हैं, आपका बीटेक सीजीपीए 8 से अबव होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आप सेटिस्फाई कर देते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा आप अप्लाई करने के बाद, और इंटरव्यू में जो भी आपका परफॉर्मेंस रहेगा आप सेलेक्ट हो जाओगे इजीली, अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो। आईआईटी के इंटरव्यू के रिगार्डिंग मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं भी डायरेक्ट पीएचडी से ही मैंने आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया था। अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, तो आप उसको देख सकते हो कि इंटरव्यू में कैसे होता है और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, उसका भी काफ़ी आइडिया लग जाएगा आपको। दूसरी बात करें, अगर हम नॉन सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट में, आपका एक क्राइटेरिया और रहता है, आपका सीजीपीए ग्रेटर देन 8 होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मिनिमम गेट कट ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से हो या नॉन सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट से हो और आपको डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो आपको सीजीपीए 8 से ऊपर मेंटेन करना है। इसके अलावा मिनिमम गेट स्कोर, अब मिनिमम गेट स्कोर का क्या मीनिंग है इसका, जैसे मैंने आईआईटी दिल्ली में अप्लाई किया था, तो जो अलग अलग बेसिकली आप हर आईआईटी में तीन तीन अलग अलग आप डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने जिसमें अप्लाई किया था, मैकेनिकल, एनर्जी स्टडीज़, और थर्ड था हमारा डिज़ाइन। तो क्योंकि मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूँ इसलिए मैकेनिकल मेरा कोर डिपार्टमेंट था। ये दोनों इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट थे। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ये है कि इसमें बाकी ब्रांच के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल का कोई है या फिर सिविल का है, वो भी इन डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकता है। तो जो गेट कट ऑफ है, गेट कट ऑफ का क्राइटेरिया सिर्फ नॉन सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट के लिए है, इनके लिए है। अगर आप आईआईटी एनआईटी से हो तो आपका गेट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपका सीजीपीए 8 से ऊपर है तो आपका गेट क्राइटेरिया नहीं चाहिए इसके लिए आपको। ठीक है, तो जो आप एक साथ 3 डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो, तीनों का सेपरेट इंटरव्यू होगा और तीनों की सेपरेट कट ऑफ होती है। जैसे मैंने अभी जून 2020 में जो इंटरव्यू दिया था उसमें मैकेनिकल का कट ऑफ था हमारा 725 गेट स्कोर है ये। एनर्जी स्टडीज़ का और डिज़ाइन का दोनों का 800 से ऊपर था। जनरली इंटरडिसिप्लिनरी का कट ऑफ ऊपर जाता है, इसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें सभी ब्रांच के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों में मैकेनिकल का कट ऑफ ही सबसे लोवेस्ट था, 725। तो अगर आप बीटेक में हो, आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर, और आप डायरेक्ट पीएचडी का प्लानिंग कर रहे हो, तो दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। पहला आपका सीजीपीए, जनरली सीजीपीए को इग्नोर करते हैं कॉलेज में, क्योंकि सीनियर वगैरह सब यही बोलते हैं कि सीजीपीए मैटर नहीं करता, बट सीजीपीए मैटर करता है। सब सीजीपीए मैटर नहीं करता, बट कुछ हद तक, काफ़ी हद तक सीजीपीए मैटर करता है। नॉलेज भी होना चाहिए आपको, बट आप अगर एलिजिबिलिटी क्रॉस नहीं कर पाओगे तो उस नॉलेज को आप आगे एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सीजीपीए इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 8 से ऊपर होना चाहिए। दूसरा, ये सीजीपीए जनरली अगर प्राइवेट कंपनीज आती हैं तो वहाँ भी सीजीपीए का क्राइटेरिया रहता है। जनरली जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो फर्स्ट सीजीपीए के बेस पे ही होती है। जनरली 8, 7.5 ये क्राइटेरिया रहता है। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, सीजीपीए 8 से ऊपर रखना है, और दूसरा मिनिमम गेट कट ऑफ।
हालांकि आपको अगर पीएसयू में जाना है तो उसके कंपेयर में काफ़ी कम है ये गेट स्कोर, बट मिनिमम क्राइटेरिया ये है अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो। दूसरा, मैंने तीनों डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था, एनर्जी स्टडीज़ और इसमें मेरा नहीं हो पाया था, बेसिकली मैकेनिकल में मैं सिलेक्ट हो गया था। मैंने 3 इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया था, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईएससी बेंगलोर। सो आईआईटी दिल्ली का इंटरव्यू मेरा पहले था, तीनों इंटरव्यू, ये 4 जून को था, ये 5 जून को और ये 9 जून को, 1 या 2 वीक में इनका रिजल्ट आ गया था। तो मैं मैकेनिकल में सिलेक्ट हो गया था, तो मैंने इन दोनों इंटरव्यू के बाद में मैं इनके लिए अपीयर नहीं हुआ था, क्योंकि बेसिकली आईआईटी दिल्ली मेरे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल था लोकेशन के हिसाब से भी और सम अदर इश्यूज़ के कारण। तो अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग क्वेरी है या डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हो। पीएचडी के रिगार्डिंग कोई डाउट है या आपको कि भाई पीएचडी में होता क्या है, क्योंकि जनरली हमारे बीटेक में बहुत सारे डाउट होते हैं कि हमें रिसर्च लाइन में जाना चाहिए या नहीं, हमारा इंटरेस्ट है या नहीं। ऑल्दो आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दिस, बट फिर भी अगर आपको कोई भी चीज़ का डाउट है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो आप मुझे इस पे मेल कर सकते हो। और अगर आपको मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना है तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।